तो महाराष्ट्र 2024 के बाद दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से आ सकती है यूपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज यूपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बैठक में यूपी की 10 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, ये खबर सामने आ रही है। तो पीलीभीत, बदायूं समेत कई सीटों को लेकर इस पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 5वीं लिस्ट जो है वो बीजेपी की जारी हो सकती है यूपी के लिहाज से। तो काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट, बैठक में यूपी की 10 सीटों को लेकर मंथन किया गया और उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी 5वीं जो लिस्ट है वो यूपी को लेकर जारी कर सकती है। तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने की संभावना भी जताई जा रही है। तो पीलीभीत, बदायूं समेत कई सीटों को लेकर मंथन हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो है बीजेपी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है और इसी कड़ी में 10 और सीटों को लेकर मंथन किया गया है। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, आज आ सकती है यूपी बीजेपी की 5वीं लिस्ट। देखिए, आज 5वीं लिस्ट आना लगभग तय है। कई दिनों से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बचे हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और खास करके अगर हम बात करें तो यही वजह है कि 10 नामों को लेकर अभी फैसला किया गया है कि 10 नामों की सूची कम से कम जारी कर दी जाए। जो ऐसी सीटें हैं जो पहले और दूसरे फेज और तीसरे फेज में जहां मतदान होने हैं, चूंकि अब चुनाव नजदीक है और अगर हम कहें तो पहले फेज का नामांकन भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में मकसद ये है भारतीय जनता पार्टी का कम से कम पहले दूसरे तीसरे फेज में जो प्रत्याशी हैं जिनकी सीटें फंसी हुई हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए। तो आज ये माना जा रहा है कि दोपहर तक ये सूची आ जा सकती है, जिसमें कई चौंकाने वाले भी नाम होंगे। इस बार कई सीटों पर बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कम से कम 10 उम्मीदवार जो पहले और दूसरे तीसरे फेज के हैं इनके नामों का ऐलान कर दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि दोपहर तक ये सूची आ जाएगी और कई जो नाम थे जिनको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि इनके नाम पर जो है वो इनको टिकट प्रत्याशी बनाएगी नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ा विषय था और उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यालय और उसके साथ ही केंद्रीय कार्यालय में मंथन चल रहा था। तो मंथन के बाद अब फैसला किया गया कि 10 उम्मीदवार जिनके चुनाव अब नजदीक हैं उनके प्रत्याशियों के नामों का उन सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम भी बदले जा सकते हैं, हालांकि भाजपा है ये देखना होगा कि बिल्कुल निखिल, आप ग्राउंड पर हैं और जिन कई सांसदों के टिकट कटने की बात भी सामने आ रही है, जो ये बदलाव है क्या बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है, वो कौन कौन से नाम? बदलाव तो तय है, एक बदलाव गोंडा से तय है, दूसरा बदलाव जो है पीलीभीत से तय है। ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी को इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, खाली मेनका गांधी को टिकट ऑफर किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर मंथन चल रहा था, या तो प्रियंका या तो वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या तो मेनका गांधी लड़ेंगे। अब ये मेनका और वरुण को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहां तक हम तस्वीरों की बात करें, जैसा कुछ दिनों पहले ये खबर आ गई थी कि वरुण गांधी ने अपना पर्चा खरीद लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है और वहां से जो है वो जो पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद उनको उम्मीदवार बनाती है, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी वो निर्विरोध जो है वो पर्चा दाखिला करेंगे, निर्विरोध चुनाव लड़ेंगे। दूसरी गोंडा की कैसरगंज वाली सीट है जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में किसी को टिकट मिलेगा। तो ये 2 सीटें विशेष करके चर्चा का विषय बने हैं। हालांकि इसके साथ ही कई और सीटें हैं जहां पर अलग अलग तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। यही वजह कि मैंने बताया कि बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, तो लगातार अपने नामों को